एंड हाय, आई एम सीमा। और आज जो है मैं आपके सामने नंबर सिस्टम ही लाई हूँ, लेकिन नंबर सिस्टम में जो एक कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स, वो आज मैं करवाऊँगी, क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नंबर सिस्टम में जो है वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी के हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये टॉपिक क्लियर करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ताकि आप जो है वो इसके क्वेश्चंस जो है वो ईजीली कर पाओ। ठीक है, आज इसके जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे वो सारा कन्फ्यूज़न इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपका। बट उससे पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और प्लीज़ जिसके भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है वो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको डेली क्लास का अपडेट मिल जाए। और क्लास का टाइमिंग जो है वो अब चेंज हो गया है, वो जो है वो दोपहर 12 बजे हो गया है। एंड 12:30 बजे आपकी जो है वो जीएस की क्लास होगी। ठीक है, सो आप आर्मी स्टूडेंट्स जो आज है मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाऊंगी, ताकि इससे, और फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसलिए मैं बीच में जो है मैं ये टॉपिक लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने पीछे भी करवाए थे। तो आई होप शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैं सोची पहले ये क्लियर कर देती हूँ, देन आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्योंकि हमारे क्लास का मोटिव क्या है? हमारे क्लास का मोटिव है सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद क्वेश्चंस को करवाना। ठीक है, सो अब हम हमारे जो है आज के डिविजिबिलिटी रूल्स पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं आज आपको, अब हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं कि 2 से जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो 2 में डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, वो चेक करोगे आप। सबसे पहले हम लेते हैं आज 2, कि आपको ये बताना है कि 2 में इस डिजिट का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, इसके लिए तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट क्या हो आपकी, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इट मीन्स उस संख्या में आपका 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 से भाग जाता है, सॉरी, आपका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक किसी भी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उसमें आपका 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, आपका 12 है, तो आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं। 12 तो आपको पता है, लेकिन 2 है ना इसका यूनिट डिजिट, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, आप बोलोगे हाँ जाएगा। 4, 6, 8 आपको दे दिया जाए, तो आपका यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक 8 है, तो आपका इसमें 8 में डिवाइड चला जाएगा। अब आपको दे दें 5, 6, 2, तो आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है? 2, तो आपका 2 में डिवाइड चला जाएगा। आपको दे दे अब 4, 1, 1, तो आप देखते ही बोल दोगे इसमें जो है वो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। आपको बोल दिया जाता है 3, 1, 7, आपका यूनिट डिजिट क्या है? 7, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो 2 का तो ईजी है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ 4 की, क्योंकि वो 2 से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको 4 की डिविजिबिलिटी पहले बता रही हूँ। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप करवा रही हूँ, तो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम हमारा चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी में आप क्या चेक करोगे? ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है 2 से, इसलिए मैं आपको 4 की पहले बता रही हूँ, 3 की मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी में हम चेक क्या करेंगे? 4 की डिविजिबिलिटी में भी आपके जो है वो यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 तो होना ही चाहिए। अगर ये है तो ही आप जो है वो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे। अगर आपके इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट है तो उसमें 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपकी 4 की टेबल अगर बोलो आप, 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 7 28, 4 8 32 और 4 नीम 36, 4 दाएं 40, इसमें कहीं भी आपके 3, 5, 7, 9 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसमें भी आपकी एक तो ये चीज़ हो जाएगी कि यूनिट डिजिट जो है इसमें भी आपका क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ये तो होना ही होना चाहिए। प्लस इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपका एक तो ये चेक हो गया,
ठीक है। दूसरा आप चेक इसमें क्या करना होगा आपको, इसके अंदर आपको जो 2 डिजिट है लास्ट का उसमें आप डिवाइड करके देखोगे, यदि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता है इट मीन्स आपका 4 का डिवाइस पूरी संख्या में चला जाएगा। तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप वो टिक कर देना यस कि ये जो है वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे आप 48 में है तो 48 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड हो गई। अब आपके अगर ले लो 1 0 और 3 8, अब इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट में चेक करो तो 4 8 32, 4 9 36, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया, मतलब ये जो है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। अब आपके एक डिजिट ले लेते हैं हम 5 6 4 5 6 4 2 4। ठीक है, ये पूरी डिजिट ले ली। अब इन लास्ट 2 डिजिट में आप चेक करो 4 6 24, मतलब ये 4 से आपकी पूरी डिजिट जो है वो डिवाइड चली जाएगी, क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड जा रहा है, इसलिए पूरी डिजिट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतने में पता चल गया है कि ये पूरी 4 से विभाजित है। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। एनी डाउट? ओके, अभी नेक्स्ट जो चलते हैं, अभी मैं नेक्स्ट आपको जो बताऊंगी ना, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ 8 की डिविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 2 और 4 से लिंक है, आपको जल्दी समझ में आएगी, इसलिए मैं आपको इसकी डिविजिबिलिटी पहले बता रही हूँ। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ तक की डिविजिबिलिटी आपको करवा रही हूँ, उससे आगे की डिविजिबिलिटी मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, इसलिए आप जो है वो टॉपिक वाइज क्लासेज जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना टॉपिक वाइज, तो आप जो है वो अपने पेपर, अपने जो मॉडल पेपर्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस करने में टाइम ही नहीं लगेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। सो प्लीज़ जो ये कंसेप्ट अपने क्लियर कीजिए, ये जो है बहुत ज़रूरी है, अभी इनका बेनिफिट आपको उठाना बहुत ज़रूरी है अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब हम हमारी चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। हम 8 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक कर रहे हैं पहले, क्योंकि 2 और 4 से ये लिंक है और हमने 2 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, समझ ली है, इसलिए हम पहले 8 की करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी में भी जो है वो आपकी यूनिट डिजिट तो क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए 0 2 4 6 8। अगर आप 8 की टेबल बोल के देखें वही 8 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 8 64, 8 निम 72, 8 दएं 80। कहीं भी 8 की टेबल में आपके 3 7 5 9 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये है तो इट मीन्स आपके क्या है, मतलब आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, अगर अब आपको सपोज ये दे दिया जाता है 1 5 6 7 3 और आपको बोला जाता है कि ये 8 से डिवाइड है या नहीं, तो आप पहले ही मना कर देना, क्योंकि आप इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, तो मतलब इसमें तो 8 का आपका डिवाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, 8 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। अब देखो आप चेक करो, जैसे 5 2 7 6 आपके ये नंबर है, तो आपने 2 में एक डिजिट का चेक किया था। ठीक है, 4 में आपने 2 डिजिट का चेक किया था लास्ट के, और अब आप जो 8 है उसमें लास्ट 3 डिजिट का चेक करोगे। लास्ट 3 डिजिट में यदि आपके डिवाइड जाता है तो इट मीन्स क्या है, वो पूरी संख्या में डिवाइड जाएगा। अब देखो 2 7 6 में यदि आपके 8 का डिवाइड जाता है ना, तो इट मीन्स ये पूरी संख्या में 8 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो 8 तिया 24 24 24, 27 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 बच गया, 3 तो यहाँ पे 36, और 8 तिया 24, 8 चौके 32, मतलब ये नहीं जाएगा, क्योंकि इस 2 7 6 में इसका भाग नहीं जाता। अब देखो हम एक डिजिट लेते हैं 6 1 8 4, ये देखो, अब देखो इस 184 में 8 का डिवाइड जाता है नहीं जाता, तो 8 दूनी 16, 17 18, 2 रिमाइंडर बच गए 24, 24 में 8 तिये 24,
मतलब ये चला गया तो इट मीन्स ये पूरी संख्या में 8 का डिवाइड चला जाएगा। हम और लेते हैं और चेक कर लेते हैं, जैसे 5 6 और 4, इसमें चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट में 8 का। तो 8 तिये 24, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सातु 8 8 64, कितना हो गया 8 8 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छिक 48, 8 सातु 56, 8 सातु 56। और यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे 4 है तो इसमें नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे सपोज आपके 8 होता तो 8 सातु 56 और 8 एकम 8, तो आपका ये क्या चला जाता, आपके ये जो पूरी संख्या है इसमें 8 का डिवाइड चला जाता। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये संख्या अगर आपको पूछा जाता एग्जाम में आता आपके कि 10 0 5 6 8, ये संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आपने तीनों में भाग दे के देखा, आपका आया आंसर 71, तो इट मीन्स आप बोलोगे कि हाँ ये जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो मतलब मैंने आपको 3 रूल बता दिए, 2 के, 4 के, 8 के। 2 का क्या बताया, आप 1 यूनिट चेक करोगे, 4 का जो है आप लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे, और 8 का आप लास्ट 3 डिजिट चेक करोगे। ऐसे ही अगर आपके 16 का आ जाता है तो आप क्या करोगे, लास्ट के 4 डिजिट में डिवाइड करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें 16 का भाग जा रहा है, तो मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। 16 का जो है वो इतना जो है वो आपके नहीं आता आर्मी स्टूडेंट्स के हिसाब से, इसलिए मैं जो है वो इतनी आगे की डिविजिबिलिटी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, इन केस यदि आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे करवा दूंगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब देखो 2 की हो गई, 4 की हो गई और 8 की हो गई। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 की, 6 की और 9 की पहले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी किसकी, हमारी 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 के अंदर आप डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे, 3 में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है पूरी संख्या में। आप क्या करोगे, उसका एडिशन करोगे। जैसे आपके 18 है तो 18 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 8, कितना हो गया 9। 9 में 3 का डिवाइड जाता है, इट मीन्स इसमें 18 में आपका भाग जाता है। अब आपके 64 है, 64 को आप ऐड कर लो, 6 4 10, 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता तो ये भाग नहीं जाएगा। अब आपके देख लो, आप ले लो जैसे 5 6 और 7, तो 6 इसको ऐड करोगे, 5 + 6 + 7, इनके टोटल को आप 3 से डिवाइड करके देख लो, तो इट मीन्स आपका भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 में 3 का भाग जाएगा, 3 में 3 6 का 18 सॉरी, तो इट मीन्स ये 3 से पूरा जो 5 6 7 है पूरी डिविजिबल हो जाएगी। आपको ये ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 1 0 2 1 0 2 8। अब ये देखो 1 0 2 8 सॉरी 9, यहाँ पे 9 लेते हैं, 1 0 2 9। अब इसको चेक करते हैं, 1 + 0 + 2 + 9, 9 10 11 और 12। अब आपको पता है 12 में 3 का डिवाइड जाता है, 3 चौके 12, तो मतलब ये पूरी डिजिट में आपका 3 का भाग चला जाएगा। आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है आपको 1029 में आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये इसमें 3 में डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ईजी रूल है। मैं ये आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपको आपका टाइम सेव हो जाए, आपको टाइम ना लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर इजी से इजी ट्रिक मैं समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट हमारी चलते हैं 6 की डिविजिबिलिटी पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी है यदि आपका 2 में और 3 में दोनों में भाग जाएगा ना, तो वो 6 में भाग चला जाएगा। किसमें, 2 में या 3 में यदि आपका भाग चला जाएगा उस संख्या का, तो आपका 6 का भी चला जाएगा। तो आपको पता ही है 2 में चेक करने का क्या है, और आपको पता है 3 में चेक करने का क्या है। यदि इन दो आप कोई भी संख्या हो, जैसे ये ले लो 1 0 8 2, तो इसमें 2 का तो जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है, आपको ये पूछ लिया जाता है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है,
तो 2 से जा रहा है तो आप 3 से चेक कर लोगे। 8 8 9 10 11 8 9 10 और 11, तो ये जो है वो टोटल इसका क्या हो रहा है 11, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। सपोज यहाँ पे आप कर दो 2 कर दो, तो अब इसको टोटल करो आप 8 9 10 8 9 10 11 12, तो 12 आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है वो 2 से भी जाएगा और 3 से भी, तो ये आपका 6 से भी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और चेक करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया 4 6 7, तो लास्ट में 7 है तो 2 में ही नहीं जा रहा, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 3 में जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपका वहीं ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब एक एक डिजिट और चेक करते हैं। आप ले लो 5 2 7 4। अब देखो 2 में तो जा रहा है ये, अब 3 में और चेक करते हैं। 5 2 7 7 7 14, 14 और 4 18। 18 में आपका 3 का जाएगा, 3 छिके 18 जाएगा ना, इसलिए इस पूरी में आपका जो है वो 6 का भी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई 6 की डिविजिबिलिटी? इजी है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी 5 की डिविजिबिलिटी पे। नहीं, उससे पहले मैं आपको 9 की बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। 9 की डिविजिबिलिटी का जो 3 का है वही आपका 9 का है। देखो इसमें भी आप वही चेक करोगे जो 3 में चेक किया था। 3 का और 9 का सेम है। जैसे 5 6 7, इसको टोटल करोगे 6 5 11, 11 और 7 18, 18 में आपका 9 का भाग जा रहा है, तो इट मीन्स जो है वो ये पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब जैसे ले लो 1029 8, ये ले लो। अब इसको टोटल करो 8 9 10 11, 11 और 9 कितने हो गए 20। यहाँ पे ले लो अगर आप 3, 8 9 10 11 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 21। 21 में आप 9 का भाग दोगे तो आपका भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 का नहीं जा रहा तो 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का रूल ये लगेगा, बट आपका 3 का भाग जा सकता है। 3 का जा रहा है ना इसमें, लेकिन 9 का नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपनी 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे। 3 का और 9 का क्या है, सेम रूल है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारी 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी तो बिल्कुल ईजी है। 5 का तो आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 की जो है वो डिविजिबिलिटी क्या है। 5 की डिविजिबिलिटी होगी आपका यूनिट डिजिट 0 या 5। यदि आपका यूनिट डिजिट 0 और 5 है लास्ट में, तो आपका जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी डिजिट आपके जो है वो 5 में डिवाइड जाएगी। जैसे 120 हो गया, 155 हो गया, 1085 हो गया, 1208590। तो इस तरह से आपको इसकी डिविजिबिलिटी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको यूनिट डिजिट देख के ही पहचान जाओगे। ठीक है, अब आपकी आती है हमारी जो मैंने ये बता दी आपको। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी 2, जो थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने उस क्लास में आपको क्वेश्चन आया था तब बताई थी 7 की डिविजिबिलिटी, तो वो आई होप आपको समझ नहीं आई होगी, इसीलिए ही मैं डिविजिबिलिटी की अलग से क्लास लेके आई हूँ ना। तो इसमें आप ध्यान से समझिएगा। देखो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, 4 6 7 8, आपकी एक जो है वो ये डिजिट हो गई। इस डिजिट को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इस डिजिट को चेक करने के लिए आप करोगे कि ये 7 से आपके विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका यूनिट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट को हमेशा क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 16। अब इस 16 को आपकी जो रेस्ट संख्या है, बची हुई जो संख्या है ना, उसमें से लेस कर दो। 7 - 6 1, 6 - 1 5, ये आ गया 4। अब इसमें आप 7 का भाग देके देख लो। 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42,
43, 44, 45, यहाँ पे बच गया 3, 31। 31 में आपका 7 का डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए ये आपका जो है वो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम 2, 3, 8, 5। अब इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 8, 5, 2, ये ले लिया आपने। अब आपकी लास्ट जो डिजिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया 4। अब 4 को इसमें से लेस कर दो, 5 - 4 1, 8, 3 और 2। अब इसमें आप 7 का डिवाइड देके देखो, 7 तिया 21, 7 चौके 28, नहीं जाएगा, नहीं जा रहा ना। अब देखो एक बार मैं आपके यहाँ कर देती हूँ, एक डिजिट एक संख्या और लेते हैं आपके, जैसे आप देखो एक संख्या और लेते हैं 14, 9, 4 और 5। ठीक है, एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ आपका थोड़ा सा। देखो 14, 9, 4, 5 ये आपकी एक संख्या है। अब आप 5 दूनी 10, 10 को आप इसमें से लेस करोगे, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 और 1। अब देखो इसमें 7 का भाग जाता है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसमें आपका 7 का भाग चला गया, मतलब 14,945 पूरी डिजिट में आपका 7 का डिवाइड चला जाएगा। आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 की आपको डिविजिबिलिटी ये समझ आ गई होगी, आ गई ना। तो आपको 7 में भी पूरे में डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना सा चेक करना है, उसको डबल करके फटाफट उसको माइनस करना है और आपको उसमें डिवाइड करके देखना है। ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारी 11 की डिविजिबिलिटी, समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम आज की लास्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या चेक करोगे, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आप चेक करोगे 1, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे आपके ये है, इसमें क्या है, इसका क्या रूल है, इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का अंतर जो होगा वो यदि आपका 0 आएगा या 11 आएगा, इट मीन्स वो 11 से आपके डिविजिबल होगा। जैसे ये ले लो, आपके ओड प्लेसेस कौन से हैं, पहले ओड वाले ले लो चाहे इवन वाले ले लो, जो भी ज़्यादा है उसमें से पहले वाले को घटा दो, कोई बात नहीं है उसमें। जैसे देखो आप ले लो, पहले ओड से ही स्टार्ट कर लो। तो ओड प्लेसेस हो गए आपके 1, प्लेस लेना है, संख्या नहीं लेनी, ओड संख्या नहीं लेनी, ओड प्लेस। तो ओड प्लेस हो गया ये 1, 3 और 2, यहाँ पे है ना। तो ओड प्लेसेस पे कौन सी हो गई आपकी 1, 4 और 2। और इवन प्लेस पे आपके कौन सी संख्या होगी 5 + 3 और +1। तो 4, 5, 6, 7 -5, 3, 8, 1, 9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 में से 7 गए आपके 2, तो इट मीन्स ये आपके जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो एक संख्या और लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरे को इरेज कर दिया। अब देखो हम एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और ली आपके 3, 2, 5, 9, 3। अब देखो इसके आपके जो है वो ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस क्या हो गए 3 + 5 और +3, माइनस इवन प्लेसेस पे कौन से हो गए 2 + 9। तो ये क्या हो रहा है 5, 3, 8, 8, 9, 10, 11, 11 - 11, इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना 0। इट मीन्स ये आपकी 11 से डिविजिबल हो गई। अगर यहाँ पे आपके 11 होता ना तो भी आपके 11 से डिवाइड चला जाएगा। ये पूरी संख्या में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है वो ये पूरी में भाग देने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो आज आपको ये डिविजिबिलिटी जो है वो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एंड इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी प्रोवाइड होंगे। एंड जो है प्लीज़ इस टॉपिक को समझिएगा और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल जो वीडियो है। ठीक है। और आर्मी स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज क्लासेस जो है इनको इग्नोर मत कीजिए। ये क्लासेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कभी दोबारा वीडियोस या कहीं से कुछ क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपना बेनिफिट उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा एंड अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।